अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड पर्पल टीमिंग। आज हम फेज 1 स्टार्ट करेंगे और नेटवर्किंग को स्टडी करेंगे और सबसे पहला टॉपिक है ओएसआई मॉडल एंड इट्स लेयर्स। ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये 1984 में आईएसओ ने बनाया था। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करता है। इमेजिन करें कि हमने एक वेबसाइट को ओपन किया और उसमें अब ये नहीं होगा कि एक ही वक्त में एक ही लेयर के ऊपर सब चीजें होंगी, ऐसा नहीं होगा उसमें, लेकिन ये सब चीजें डिवाइडेड होंगी डिफरेंट लेयर्स के ऊपर। इसमें हम ये चीज जानेंगे कितनी लेयर्स हैं इसकी और उनमें कौन कौन सा काम हो रहा है। इसका मेन पर्पस ये है कि हम हर चीज को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकें और उसको फिर उसी तरह मैप कर सकें। वैसे ही तो मेन पर्पस ये होता है कि हम काफी सारी चीजों को डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेयर्स के ऊपर। ये याद रखने का हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, विच इज लेयर 1 से लेयर 7 तक अगर आपने याद रखना है तो आप ये वाला ना कीवर्ड या फिर ये वाला एक सेंटेंस याद रख लें, ऑल पीपल शुड ट्राई न्यू डोमिनोज पिज़्ज़ा। ये हमारे पास हो जाएगा लेयर 7 से लेयर 1 तक। और अगर आप इसे लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक याद करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला सेंटेंस याद रख लेना, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। अब मैं आपको इस तरह क्यों कह रहा हूँ याद करने के लिए, क्योंकि इसमें 7 लेयर्स हैं। आप उनको एग्जैक्ट वैसे याद करने के बजाय इनको सेंटेंसेस में भी याद कर सकते हैं ताकि आपको उनकी लेयर के सीक्वेंस पता चल जाए कि कौन सी लेयर पे कौन सा काम हो रहा है। सो इट्स अप टू यू कि आप इस तरह इसको याद करना चाह रहे हैं लेयर 1 से लेयर 7 तक या फिर लेयर 7 से लेयर 1 तक। चलिए हर लेयर को एक सीक्वेंस वाइज पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास लेयर 1 आती है फिजिकल लेयर। ये हमारे पास सबसे नीचे वाली लेयर होती है, यानी कि फर्स्ट लेयर होती है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है कि हम केबल्स को यूज़ करते हैं। ये केबल्स यूज़ होती हैं बिट्स को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ रॉ बिट्स में डाटा ट्रांसफर होता है, यानी कि 0 और 1 या ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे ना सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो फिजिकल होता है, यानी कि अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो उसको फिजिकली वहाँ पे होना पड़ेगा। इसमें जो एक कॉमन एक्सप्लॉइटेशन आती है वो ये होती है कि लोग क्या करते हैं कि वो वायर टेपिंग करते हैं। अब आप कहेंगे वायर के ऊपर टेप लगाना, वो वाला बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक सिनेरियो बेस समझाता हूँ कि किस तरह वर्क करता है। इमेजिन करें कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन उसके जो वायर्स हैं वो बाहर हैं, इनके ऑफिस के बाहर हैं। वो एक अटैकर क्या कर सकता है कि वो जब वहाँ पे होगा ना, वो देखेगा एक वायर जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, वो क्या करेगा, उसे कट करेगा और उसमें अपनी वाली वायर जो है उसे टेप कर देगा। वो टेप करने के बाद वो क्या कर पाएगा कि वो आपकी और जो इंटरनेट तक कम्युनिकेशन हो रही है उसको वो इंटरसेप्ट कर पाएगा। ये अगर आप कोई फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, डाटा शेयर कर रहे हैं, वो सब इंटरसेप्ट कर पाएगा। तो इसमें मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। तो हमारे पास लेयर 2 है डाटा लिंक लेयर। यहाँ पे मैक एड्रेसेस काम करते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है कि मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस हो सकता है या फिर आपके यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, ऑफिस का एड्रेस हो सकता है। इसी तरह मैक एड्रेस जो है वो एक डिवाइस जो है हमारी मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर मैक, इस तरह कुछ भी हो सकता है। इन सब के पास एक मैक एड्रेस होता है और ये लेयर उन सब चीज़ों को स्टोर करती है। और ये लेयर ऐसा क्यों करती है? ताकि हम डाटा ट्रांसफ़र कर सके लोकली। इस लेयर का एक कॉमन अटैक है ARP स्पूफिंग। इसमें होता क्या है कि जैसे अटैकर होगा ना, वो आपके नेटवर्क का ट्रस्टेड डिवाइस ज़ाहिर करेगा अपने आप को। इससे ये हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट डाटा आपका किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चले जाए। इसी तरह हमारे पास थर्ड लेयर आती है विच इज़ दी नेटवर्क लेयर। यहाँ पे IP एड्रेसेस और राउटिंग होती है। डाटा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब चीज़ें यहीं पे होती हैं। ठीक है। IP एड्रेस ये होता है कि हम किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक IP एड्रेस देते हैं ताकि वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। तो इट्स वर्क लाइक अ टोकन, कि आप एक टोकन है हमारे पास और हम उसको इंटरनेट को दिखा के उसमें एक्सेस कर सकते हैं और डाटा शेयर कर सकते हैं, फिर रिट्रीव कर सकते हैं। ये एक ऐसी लेयर है कि जहाँ पे काफ़ी सारे अटैक्स हो सकते हैं। इसका जो एक इम्पोर्टेंट अटैक है वो ये है कि फायरवॉल बाईपास की जा सकती है। इसी तरह हमारे पास आती है लेयर 4 विच इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर TCP और UDP काम करते हैं। अभी के लिए आप ये चीज़ समझते हैं कि जो TCP है और UDP है ये इसलिए यूज़ होता है कि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर पाएँ। इसमें हम पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। इसमें टोटल पोर्ट्स होती हैं 65535 और इसमें डिफरेंट तरह की सर्विसेज रन कर रही होती हैं, जैसे कि फाइल शेयरिंग सर्विस, SSH सर्विस, मेल ट्रांसपोर्ट सर्विस और भी बहुत सारी होती हैं इसमें। यहाँ पे जो पॉसिबल अटैक होते हैं ना वो इस तरह होते हैं कि हम पोर्ट्स को स्कैन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस पर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। कुछ अगर पोर्ट्स ऐसी हैं जैसे कि फाइल शेयरिंग वाली, और अगर आपने उस पोर्ट को ओपन रखा हुआ, फिल्टर नहीं किया होगा, तो वहाँ पे जो एक्सप्लॉइटर है वो क्या कर सकता है कि वो उसे एक्सप्लॉइट करके कोई भी एक फाइल को शेयर कर सकता है या फिर कोई भी फाइल को रिट्रीव कर सकता है। तो हम Nmap को इसी लेयर पे यूज़ करते हैं ताकि हम पोर्ट्स को स्कैन कर सकें।
इसके बाद हमारे पास लेयर 5 है विच इज़ अ सेशन लेयर। ये लेयर कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है और उन्हें मैनेज करती है। इसे आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने एक वेबसाइट को लॉगिन किया है, फिर आपने एक वेबसाइट पे जब भी आप लैंड करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एक सेशन कुकी मिलती है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कुकी एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक सेशन टोकन दिया जाता है। इसी तरह जो हैकर्स होते हैं, एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी सेशन टोकन को एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर उसी सेशन को कहीं और यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है कि आपके अकाउंट में वो बिना पासवर्ड के भी एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव द लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पे डाटा को ट्रांसलेट करते हैं, उसे इनक्रिप्ट करते हैं और कंप्रेस करते हैं। SSL और TSL इसी लेयर पे काम करता है। SSL और TSL, अभी आपको इसको ऐसे समझें कि अगर आपने HTTPS वेबसाइट नहीं है जो कि सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, लेकिन अटैकर उसकी जो इनक्रिप्शन है उसे डिक्रिप्ट कर देगा। जैसे एक HTTPS वेबसाइट है तो उसे HTTP कर देगा और इस तरह एक वेबसाइट सिक्योर नहीं रहेगी। इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, जैसे मैन इन द मिडल हो सकता है और द रिक्वेस्ट हो सकता है, द स्ट्रिप हो सकता है। इसमें काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, सिर्फ एक नहीं होता। देन वी हैव द लेयर 7 विच इज़ द एप्लीकेशन लेयर। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर HTTP, DNS, SMTP ये सब यही होते हैं। और यहाँ पे अटैकिंग फैक्टर्स ये होते हैं कि आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, SQL इंजेक्शन कर सकते हो और भी काफ़ी सारे अटैक कर सकते हो। बग सूट को हम इसी लेयर पे यूज़ करते हैं। द की टेक अवे ऑफ दिस टॉपिक इज मैप द अटैक, सिक्योर द लेयर। इसका मतलब है कि आप हर लेयर को मैप करते हो, उसके ऊपर आप देखते हो कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब आपको उस प्रॉपर लेयर्स का पता होगा ना, तो और आपको ये पता होगा कि हर लेयर पे कौन सा अटैक हो सकता है, तो आप उसे प्रॉपरली सिक्योर बना सकते हो। सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट OSI मॉडल एंड इट्स लेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लेना। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी TCP 3-वे हैंडशेक। इसके अंदर हम UDP की भी बात करेंगे और TCP फ्लैग फैमिली के ऊपर भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।